जितने भी क्लास 10 के छात्र छात्रा हैं उनके लिए मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। जो हिंदी का है आप लोग का जो 17 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, देखिए हिंदी का है वार्षिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाएंगे। ये सब जितने भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ ये सब फाइनल एग्जाम में आपके आएंगे। ठीक है, ये हिंदी का है, क्लास 10 का है। आप लोग लास्ट तक देखिएगा तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा और याद कर लीजिएगा। मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव बताऊंगा सब VBI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। देखिए नीचे आ जाइए, देखिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जिसमें से आपको मात्र 50 का ही जवाब देना है। ठीक ना, 50 का ही जवाब देना है 100 में। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने। 1 नंबर का देखिए, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जो लोग कहानी पढ़े होंगे उनको अच्छे से याद होगा। ऑप्शन 4 है, इसका सी देखिए बड़ौदा नरेश हो जाएगा। ठीक है, बड़ौदा नरेश सी नंबर इसका सही। चलिए 2 नंबर का देखिए, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। 2 का जो राइट आंसर डी नंबर रसखान हो जाएंगे। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब बार एग्जाम में पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड में। चलिए अगला देखिए 3 का, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला। धावा किसने बोला था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, नादिर शाह के सिपाहियों ने। ठीक है, डी नंबर आप लोग का सही है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है। 4 का देखिए, ग्राम्या किसकी रचना है। ठीक, 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, डी नंबर आप लोग का सही हो जाएगा। जल्दी से याद करिए, ये सब जितने भी मैं करा रहा हूँ सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 का देखिए, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। किस अस्पताल में हुआ था। जो लोग कहानी पढ़े होंगे ना उनको अच्छे से याद होगा। आप लोग कहानी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहानी से ही ऑब्जेक्टिव सारा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर जफरीन। ठीक है, 5 का बी नंबर राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद करते चलिए, आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, मैं एक तरफ से बताते जा रहा हूँ, आप लोग याद करते चलिए। देखिए अगला 6 नंबर, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। ठीक ना, किसे लग रहा था, कहानी अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा, लक्ष्मी को लग रहा था। किसको, बी नंबर से, ये लक्ष्मी को लग रहा था। ठीक है, चलिए अगला जी 7 नंबर का देखिए, ये सब में जितना भी सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिए। ठीक, 7 का देखिए, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है। किसका है। 7 का जो राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नंबर सही है। डी नंबर आप लोग का सही है, जल्दी से याद करिए। चलिए 8 का देखिए, दिनकर जी के पिता का नाम क्या था। जो दिनकर जी थे कवि, उनके पिता का नाम क्या था। ए रवि सिंह। ठीक है, ए नंबर आप लोग का सही है, रवि सिंह था। ठीक है, चलिए अगला जी 9 नंबर, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 से 2.5 साल। ठीक है, डी नंबर आप लोग का सही है, याद कर लीजिए। ठीक है, 10 का देखिए, किसका वातावरण वल्लभ अम्माल के भयभीत कर दिया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए सी, अस्पताल का। ठीक है, सी नंबर सही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए, आप लोग का लाइक बहुत कम आ रहा है। 11 का देखिए, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। किस में हुआ था, डेसऊ। ए नंबर से ही आप लोग का डेसऊ में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला ये 12 नंबर, काशी कहाँ क्या है। काशी क्या है, काशी है क्या है, देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी है, बी नंबर आपका सही है। चलिए अगला चाहिए 13 में, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे किसकी रचना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। सी नंबर रामविलास शर्मा जी का। ठीक है, सी नंबर आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए अगला 14 नंबर देखिए, नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है। इनका जो राइट हो जाएगा बी, रसीम वाजपेयी। ठीक है, बी नंबर सही था। चलिए अगला चाहिए 15 का देखिए, 15 नंबर इंपॉर्टेंट है, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। किस काव्य संग्रह से ली गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, दृष्ट क्रम। ठीक है, ए। चलिए 16 देखिए, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। खून की सगाई, इसका जो राइट आंसर बी, ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, बी नंबर आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए अगला चाहिए 17, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। किससे महसूस हुआ था, कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को अच्छे से याद होगा। ठीक, नहीं पढ़े होंगे तो याद नहीं होगा। सीता को लगा था। ठीक है, ए नंबर आप लोग का सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला चाहिए 18 का देखिए, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। ठीक, नगर संवेदना के कवि कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंवर नारायण। ठीक है, बी नंबर सही है, याद कर लीजिए। चलिए अगला आइए 19 का,
बद्री नारायण चौधरी प्रेम मन किस प्रकार का गद्य लिखते थे? किस प्रकार का लिखते थे? इसका राइट आंसर बी, कलात्मक और अलंकृत। ठीक है। 20 का देखिए, सुजाता का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 20 नंबर का देखिए, सुजाता का जन्म 3 मई 1935 में हुआ था। 3 मई 1935। चलिए अगला आ जाइए। 21, पापाप्ती कहानी की पात्र है। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, नग। ठीक है। 21 का बी राइट हो जाएगा। ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी लाइक करिए। तो आप लोग का लाइक बहुत कम आ रहा है, आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक ना, जल्दी से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला आ जाइए। 22 में, बड़े डॉक्टर ने पापाप्ती को कौन सी बीमारी बताई? मेनिनजाइटिस। ठीक है। बी नंबर सही है, बी नंबर मेनिनजाइटिस। 23 देखिए, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? किस लेखक का नाम है? आप लोग लेखक का सारा नाम याद कर लीजिएगा। ठीक ना, सी नंबर सुजाता। ठीक है, क्योंकि लेखक का नाम बहुत पूछा जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आ जाइए 24 में, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार। देखिए लेखक का नाम पूछा गया है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? आप लोग सारा लेखक का नाम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये वाला। 24 का देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 7 कोरी होता है। सी नंबर है, 7 कोरी होता है। चलिए अगला आ जाइए। 25, अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? गांधी जी का। ठीक ना, जो लोग पढ़े होंगे अच्छे से कहानी याद होगा। डी नंबर सही है, गांधी जी का। ठीक है। चलिए अगला जाइए। 26, किनकी रचनाओं को संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? किनका? इनका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु नानक जी। ठीक है। ए नंबर आप लोग का सही हो जाएगा, याद करते चलिए, आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। ठीक ना। 27, वाणी कब कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। ठीक है। डी नंबर आप लोग का सही हो जाएगा, डी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, याद करिए। चलिए अगला आ जाइए। 28, रेनर मरिया रिल्के द्वारा रचित कविता है? कौन सा कविता है? इन 4 देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु। ए नंबर आप लोग का सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से याद करिए। ठीक है। चलिए अगला आ जाइए। 29, रंगप्पा था। रंगप्पा कौन था? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए 4 आपके सामने दिया गया है, जल्दी से बताइए कौन हो जाएगा। अगर आप लोग जानते हैं कमेंट करिए। सी, जुआरी। ठीक है। 30 देखिए, मंगमा किस कहानी की पात्र है? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, 30 का बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। डी, दही वाली मंगमा। ठीक है, 30 का डी। चलिए अगला देखिए। 31, श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठक रचनाकार है? 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़ साहित्य। ठीक है। सी नंबर आप लोग का सही है, जल्दी से याद करिए। चलिए अगला आ जाइए। 32, लक्ष्मी के पति में नौकरी करता था। लक्ष्मी के जो पति थे कहाँ नौकरी करते थे? कलकत्ता में। डी नंबर आप लोग का सही है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जल्दी से याद करिए। चलिए अगला आ जाइए। 33, डहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो लोग कहानी पढ़े होंगे उनको तो याद ही होगा। चलिए देखिए 33 का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है। ए नंबर आप लोग का सही है, जल्दी से याद करिए। ठीक है। नीचे आ जाइए 34 में। 34 नंबर, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? किसने कहा था? कहानी पढ़े होंगे तो याद होगा, जो लोग याद किए होंगे। बी नंबर, कालिदास ने कहा था। ठीक है। बी नंबर आपका एकदम राइट है, बिल्कुल सही। चलिए 35 में आ जाइए। मंगू की माँ की कितने संतानें थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड का, 4। सी नंबर आप लोग का सही है, 4। चलिए 36 देखिए, ईश्वर पटलीकर के लोकप्रिय कथाकार है? कौन है? बी, गुजराती। गुजराती राइट हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। चलिए आ जाइए 37 में, इन मुसलमान हरिजन पे कठिन हिंदू वाड़िये किस कवि के लिए कहा गया है? डी, रस खान जी के लिए। ठीक है। चलिए अगला आ जाइए। अगला देखिए, गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इसका जो राइट आंसर डी, रस खान जी। ठीक है। चलिए अगला आ जाइए। 39 देखिए, कवि रस खान ने चित चोर किसे कहा है? चित चोर किसे कहा है? सभी लोग जानते होंगे, कृष्ण को। ठीक है ना, कृष्ण को कहा थे। ठीक है। चलिए अगला जी 40, कमरा नंबर 48 में वल्ली के कौन ले गया था? अमलराज। ठीक है। चलिए अगला जी 41, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, घनानंद का जन्म हुआ था? कब हुआ था?
लेखक थे घनानंद जी। इनके जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 1689 ईस्वी के आसपास। ठीक है, डी नंबर आप लोग का एकदम बिल्कुल राइट है। चलिए 42 देखिए, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? इसका जो राइट आंसर डी छाया युक्त चंद्र। ठीक है, चलिए अगला जी 43 नंबर, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। वृक्ष को कहा है, वृक्ष राइट है। चलिए अब आ जाइए अगला, चलिए आ जाइए अब अगला 44 का देखिए, 44 नंबर में आ जाइए, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषित है, भाषित की गई, यहाँ पर भाषित होगा, ठीक ना। चलिए देखिए ए नंबर जीवनानंद दास। ठीक है, ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही है। 45 देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? देखिए लेखक का जन्म कब हुआ था, ये लेखक है अशोक वाजपेयी, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। ठीक है, ए बी नंबर सही था। चलिए अगला देखिए 46, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की? बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा एक तरफ से याद करते चलिए, ठीक ना। इसका जो राइट आंसर सी शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, सी नंबर सही। चलिए 47, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, रविनस टैगोर ने। ठीक है, चलिए अगला चाहिए 48, शिक्षा और संस्कृति किन की रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी जी के। ठीक है, सभी लोग या अगर याद होगा पढ़े होंगे तो महात्मा गांधी जी। चलिए अगला देखिए 49, महात्मा गांधी के अनुसार उद्दत वह बढ़िया शिक्षा क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध सही है। चलिए 50 देखिए, पहली बार देखे बहादुर कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष, डी नंबर सही है, डी नंबर। चलिए अगला देखिए 51 का, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूंजीवाद व्यवस्था। ठीक है, अगर आप लोग लाइक नहीं किए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। 52 का देखिए, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? नृत्य कला। ठीक है, आप लोग का लाइक नहीं आ रहा है, लाइक करिए, जल्दी जल्दी लाइक करिए। 53 देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर डी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए 54 देखिए, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? कौन लाया था? कहानी पढ़े होंगे तो याद होगा। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा लेखक का साला। ठीक है, बी नंबर सही है। चलिए अगला आ जाइए 55 में देखिए, हु आर शत्रुज किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर जी। 55 का सी सही है, सही है। ठीक है, चलिए अगला आ जाइए 56, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी, बी नंबर सही है। 57 का देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी, यह काम जल्दी करना है। ठीक है, सी नंबर सी। अब मैं स्पीड में इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, ठीक है ना, इसीलिए मैं स्पीड में करवा रहा हूँ। देखिए 58 का, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? बी, ज्योति रोती है। ठीक है, चलिए अगला 59, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सेम टू सेम आपके एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा, सी नंबर क्रिया। ठीक है, ये सब वही ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना, फाइनल एग्जाम के है। चलिए 60 का देखिए, आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या होगा? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इसका जो राइट आंसर डी, अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है, डी नंबर आपका सही है बिल्कुल। 61 देखिए, कान फूकना का अर्थ क्या है? दीक्षित करना, डी नंबर सही है। चलिए अगला जी 62 देखिए, 62 कौन सा शब्द बहुवचन है? 62 देखिए, 62 कौन सा शब्द बहुवचन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए बी, प्राण। ठीक है, चलिए अगला देखिए 63 नंबर, निम्न में से देशज शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए डी, डिग्री, डिग्री राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जी 64 का, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग का मतलब क्या होता है? पहले लगने वाला। ठीक है, अ हो जाएगा, अ प्लस भाव, अभाव। ठीक है, चलिए अगला जी 65, अंतिम में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय लास्ट में लगने वाला। ठीक है, अंतिम में ईम हो जाएगा, सी नंबर सही है। चलिए अगला चीज 66, पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मज। ठीक है, डी, बी नंबर सही है। चलिए अगला देखिए 67, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रसाल। ठीक है, डी नंबर आपका एकदम बिल्कुल राइट है। चलिए अगला जी 68, मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुख का बोल रहा है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, यो हो जाएगा वाचाल। ठीक है, डी नंबर सही है। चलिए आज 69, यशोदा में प्रयुक्त संधि है। यशोदा में प्रयुक्त संधि है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। ठीक है, 70 का देखिए, महोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महोदय का महा
जोड़ दय उदय महादय, ठीक है, यहाँ प्लस लगेगा, ठीक है, महाजोड़ उदय महादय हो जाएगा। चलिए अगला दीजिए 71 नवग्रह कौन समास है, नवग्रह कौन समास है, द्विंगु, ठीक है, द्विंगु होगा। चलिए अगला आ जाइए 72 का पाप पुण्य में कौन सा समास है, पाप और पुण्य में कौन सा समास है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विंदु हो जाएगा, ठीक है, द्विंदु। चलिए अगला जी 73 जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, जिसे पार करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्गम, ठीक है, दुर्गम। चलिए आज ये अगला जी 74 का देखिए 74 आज ये दहा दहा का दहा है क्या है, दहा क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है उभयलिंग, क्या हो जाएगा पुल्लिंग है, ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। 75 का देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका डी हो जाएगा वर्ण, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए नीचे, आ जाइए नीचे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ, छोटा छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिए। इसका जो राइट आंसर 11 होती है, कितना 11, बी नंबर सही है। जातिवाचक संख्या क्या है, जातिवाचक जो संख्या है क्या है, लड़का है, ए नंबर राइट है, ठीक है। चलिए आज ये अगला 78 का देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम क्या है, ऑप्शन 4 आपके सामने, इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा, यह है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 79 मानव शब्द से विशेषण बनेगा, कौन सा बनेगा, ऑप्शन देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इसका डी है मानवीय, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। 80 का देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है, आपादान, ठीक है, सी नंबर। चलिए 81 देखिए भगोड़ा शब्द में पड़ती है, लास्ट वाला जो होता है वही होता है, आ हो जाएगा, आ भगोड़ा, ठीक है। चलिए अगला चीज 82 आज्ञा शब्द कौन लिंग है, आज्ञा जो है वो कौन लिंग है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए डी स्त्रीलिंग है, आज्ञा क्या है, स्त्रीलिंग। चलिए अगला जी 83 का आधुनिक शब्द का विलोम क्या होता है, इसका विलोम बताना प्राचीन हो जाएगा, ठीक है, आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 84 देखिए निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन है वो हमको बताना है, फूलों की एक माला लाओ, डी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 85 देखिए वह खा चुका था, किस काल का उदाहरण है, था मतलब भूतकाल हो गया, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, बी नंबर सही है। चलिए अगला जी 86 रात शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रात का जो पर्यायवाची हो जाएगा, इसका जो राइट है सी रजनी ही हो जाएगा, रजनी, ठीक है। मैं स्पीड में करवा रहा हूँ, आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, याद करते चलिए, ठीक है। 87 देखिए निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, चार दीवारी, ठीक है, डी नंबर सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम राइट है, जल्दी से याद करिए, इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। 88 पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, भारी विपत्ति आना, ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए 89 देखिए ऐसे शब्द जो पौंगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचय है क्या कहलाते हैं, परिचायक है क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। चलिए 90 देखिए ल कौन व्यंजक है, ल कौन सा व्यंजक है, इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन है, सी अंतस्थ व्यंजक है, ठीक है। 91 का देखिए किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, डी नंबर सही है मुक्ताक्षर की, ठीक है। चलिए दिखाइए 92 का देखिए विदेश शब्द में उपसर्ग उपसर्ग का मतलब होता है पहले लगने वाला, वी हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही है। 93 देखिए माँ ने बच्चों को खेलते देखा किस कारक का उदाहरण है, इसका जो राइट आंसर डी कर्म का कारक, ठीक है। चलिए अगला जी 94 हरिओम शब्द कौन सा संख्या है, हरिओम, इसका जो राइट हो जाएगा सी व्यक्तिवाचक है, ठीक है। 95 का देखिए अपेक्षा शब्द कौन विशेषण क्या है, इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन देखिए सी अपेक्षित, ठीक है, सी नंबर सही। चलिए अगला देखिए 96 का आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब याद करते चलिए, बी गगन, गगन राइट हो जाएगा, गगन सही। चलिए 97 देखिए उच्चारण में वायु प्रेक्षक को दृष्टि से व्यंजक के कितने भेद होते हैं, इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन देखिए 4 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए डी दो है, ठीक है। 98 देखिए निम्न में से व्यक्तिवाचक संख्या कौन है, इसका जो है डी दिवाली है, दिवाली। चलिए अगला देखिए 99 का नियम शब्द क्या है, नियम क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है उभयलिंग, कौन है, पुल्लिंग है, ठीक है, ए नंबर सही है। 100 का देखिए शरणागत शब्द कौन समास है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इसका जो राइट हो जाएगा तत्पुरुष, ठीक है। मैंने आपको 100 ऑब्जेक्टिव बता दिया, अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।